नमस्कार। जुलाई माह के राशिफल की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की और हमारे साथ हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए कुंभ राशि का जुलाई माह का राशिफल लेके आई हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए ये राशिफल कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना धन के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य के हिसाब से। तो सबसे पहले जहाँ 11 लिखा हुआ है ये कुंभ राशि है। यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो कुंभ राशि है, चंद्रमा नहीं है तो कुंभ लग्न है। और अगर कुंभ पे कहीं भी चंद्रमा लिखा हुआ है कुंडली के किसी भाग में तो ये आपकी कुंभ राशि कुंभ है, राशि होगी। कुंभ राशि बनेगी। तो आप इसे दोनों से देख सकते हैं क्योंकि इसका प्रभाव लग्न पे भी पड़ता है और राशि से भी पड़ता है। तो आप दोनों तरह से इसको राशि वाले भी देख सकते हैं और लग्न वाले भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले कुंभ लग्न क्या है मैं इसके बारे में बता देती हूँ। कुंभ शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है और हाथ में इसका जो चिन्ह है वो एक ऐसा आदमी है जो तंदुरुस्त सा है और अच्छे से अपने आप को, क्योंकि जब इतना भारी घड़ा ले रखा है तो पैर को जमाए हुए है और वो उस घड़े से पानी नीचे गिरा रहा है। यानी कि कुंभ राशि को इच्छा आकांक्षाओं की 11वें नंबर की राशि माना जाता है काल पुरुष की। तो इच्छा आकांक्षाओं को लेके ये राशि है। तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत दयालु किस्म के होते हैं, इनका हृदय बहुत बड़ा होता है और दयालु होता है और ये इनके पास कुछ भी होता है तो ये दूसरे को लुटाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। बस इनको ऐसा लगना चाहिए कि ये इसको जरूरत है इसकी, तो ये अपनी भी कुछ भी चीज उठा के दे देंगे क्योंकि उसे लगेगा हाँ कि ये मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है। इतने दयालु हृदय ये लोग होते हैं। बस वाणी से थोड़ी कठोर होते हैं क्योंकि शनिदेव की राशि है। तो ये अपना करते सबके लिए बहुत अच्छा है पर कई बार अपनी वाणी से किए धरे पे पानी फेर देते हैं। लेकिन हृदय के बहुत साफ सच्चे और निर्मल होते हैं और भूल भी बड़ी जल्दी जाते हैं, दुश्मनों को भी तुरंत माफ कर देते हैं और उनके लिए भी अगर उन ऐसा लगता है ना किसी ने इनके साथ बहुत खराब करा पर उनको भी ये मुसीबत में देखते हैं तो फिर उनके भी उस पुरानी बैर भाव को भूल जाते हैं, तुरंत उनके लिए भी ये हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, जो भी इनसे होता है तुरंत करने लग जाते हैं। तो ऐसे होते हैं कुंभ राशि वाले। शनिदेव तो वैसे धार्मिक हैं और सन्यासी टाइप के हैं, तो ऐसे लोग बहुत गंभीर स्वभाव के होते हैं कि शनिदेव का गंभीर और परिपक्व लगते हैं, अनुभवी लगते हैं। मतलब अनुभव ना भी हो तो भी ये अच्छे अनुभवों का इनको मिल जाते हैं जीवन में। शनिदेव तो अनुभव दिए बिना मानते नहीं है, अपनी दोनों राशियों को तो सबसे ज्यादा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इन पर शनि की 7.5 भी चल रही है काफी लंबे समय से, बहुत लंबा समय हो गया। मतलब अब तो 1 साल ही बाकी है। 6.5 साल से ये शनिदेव की 7.5 से पीड़ित थे और हालांकि शनिदेव की अपनी राशि है पर शनिदेव का स्वभाव क्या है कि वो है न्यायप्रिय। तो वो अपने को तो और कठोर दंड देते हैं अपनी राशियों को, तो मकर को और कुंभ को, क्योंकि कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि शनिदेव ने अपना तो फेवर कर लिया क्योंकि ये न्यायाधीश थे तो अपने को तो बचा लिया और दूसरों को दंडित कर दिया। तो वो समाज को ये दिखाते हैं कि मेरा न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूँ। अगर मेरे से भी कोई गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मैं अपने आप को भी वही दंड दूंगा जो औरों को दे रहा हूँ। तो यहाँ कोई ऐसे वो नहीं है कि शनिदेव का कुछ इनको फेवर मिल जाता हो, चाहे वो मकर राशि है चाहे कुंभ राशि है, शनिदेव फेवर नहीं देते हैं। न्यायप्रिय हैं तो वो न्याय के हिसाब से अपना डंडा चलाते हैं। तो ये तो रहा इनकी राशि का फल। बिल्कुल। अब शनिदेव 2 डिपार्टमेंट के मालिक बने, एक राशि इनकी यहाँ है मकर और एक कुंभ यहाँ है। तो मकर और कुंभ के स्वामी होकर वो चले गए आपके परिवार और कुटुंब दूसरे हाउस में। तो शनिदेव गंभीर तो है ही, अनुभवी है, प्रौढ़ है। तो जब ये लगन के स्वामी यहाँ के होके गए हैं तो ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि लग्नेश का धन में जाना शुभ माना, अच्छा माना जाता है। कोई भी लग्नेश अगर वो धन भाव में जा रहा है तो धन की वृद्धि करेगा ना, अपनी तिजोरी को बढ़ाएगा, करेगा। और तो शनि देव भी यहाँ अभी तक वक्री वक्री नहीं, अभी तक मतलब ये 7.5 में थे तो थोड़ा अलग असर था, लेकिन जब से गुरुदेव 12 साल बाद अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आए और फिर अब 18 तारीख से वो पुष्य में आ गए हैं। तो शनिदेव जो है उन पे थोड़ा उनका, क्योंकि उन्हीं के घर में शनिदेव है ना, तो शनिदेव पर गुरुदेव का नियंत्रण है और शनिदेव ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे जिससे गुरुदेव इतनी प्रसन्न मुद्रा में जो आए हैं उनको कुछ
ठेस पहुंचे या हाँ, फिर कोई कुछ बुरा कोई हो। कोई उनको हाँ। ऐसी बात लगे कि जो अच्छी नहीं लग रही उनको। हाँ। तो शनिदेव भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, वो भी उनके शिष्य हैं, हम्म। वो भी उनको, गुरुदेव का तो सभी सम्मान करते हैं। और दूसरा रीजन और भी है कि शनिदेव इस समय रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। हम्म। बुध के नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है रेवती, और रेवती नक्षत्र जो है वो सेलिब्रेशन का है, हम्म। मतलब मौज मस्ती, मजा, और ये जश्न मनाना, गाना मतलब बजाना, हाँ, जैसे मस्ती में जो, हाँ, एंटरटेनमेंट। जो हाँ। भी कुछ करते हैं मस्ती में, लोग हाँ। पार्टी करते हैं, तो यही तो होता है खुशी मनाने में, हम्म। कि भाई आप खाना वाना अच्छा बनवाओगे, खिलाओगे, खुद खाओगे, हाँ। लोगों को इनवाइट करोगे, जश्न मनाओगे, पार्टी हम्म। बनाओगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, यही हम्म। होता है। तो अब शनिदेव यहाँ रेवती नक्षत्र में है और अंतिम राशि में है। हम्म। तो ये यहाँ का, यहाँ पे कुछ ऐसा परिवार है ना, ये आपका कुटुंब है, परिवार है, धन है, तो परिवार में कुछ ऐसा मंगल कार्य करवा देंगे, कुछ इतना अच्छा जो आपने बहुत पहले से सोचा था, आपका काम पूरा नहीं हुआ था परिवार के साथ संबंधित, वो उसको कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा। और उसके बाद आपसे कहेंगे कि एंजॉय करो, मतलब उसकी खुशी मनाओ। लेकिन शनिदेव खर्चे के भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव विदेश के भी स्वामी है ना। तो अब फल ऐसा तो है नहीं केवल इसका ही लग्न का ही देंगे, ये विदेश भाव का भी देंगे, और ये आध्यात्म का भी है, और खर्चों का भी है, अनाथालय का भी है, हॉस्पिटल का भी है, बहुत सारी चीजों का है। तो जब शनिदेव यहाँ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ असर तो यहाँ का भी लाएंगे, यानी कि ये आपके खर्चे भी करवाएंगे, खर्च तो बढ़ाएंगे, और आपकी विदेश यात्राएं भी करवाएंगे, क्योंकि यात्राओं से संबंधित है। आपकी आध्यात्म में रुचि बढ़ा देंगे। वैसे भी शनिदेव जब 7.5 ढैया में किसी के ऊपर आते हैं ना, तो जो कभी भगवान को नहीं मानता ना, वो भी मानने लग जाता है, अच्छा। क्योंकि कष्ट ऐसी चीज है कि आदमी सोचता है कि कहाँ से क्या मुक्ति मिल जाए मुझको, क्या उपाय मिल जाए। तो वो भी जब शनिदेव अपना रूप दिखाते हैं तो सबकी समझ में आ जाता है कि भगवान ही सुप्रीम पावर है, उनकी बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। हम सब तो उनके हाथों की कठपुतली हैं, है ना। तो भगवान का ध्यान करना, शनिदेव खुद भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान शिव, विष्णु, सब एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं। तो ध्यान करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना, उनका ध्यान करके, ये सबके लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब शनिदेव जब यहाँ खर्च का डिपार्टमेंट ले जाएंगे तो आपके खर्च करवाएंगे, लेकिन खर्च ये क्या करवाएंगे, यहाँ पे सेविंग, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, जिससे कि आपको लंबे समय में उसका फायदा मिले। कुछ ऐसी जगह नहीं खर्च करते हम कि हमने कुछ ऐसी जगह पैसा लगा दिया प्रॉपर्टी में लगा कि दिया। बाद में जो है, हाँ। हाँ, बाद में जो है पैसा मिले। वैसे भी शनिदेव प्रॉपर्टी के भी कारक होते हैं, प्रॉपर्टी में लगा दिया, या कोई फ्लैट ले लिया, या कोई प्लॉट ले लिया, और उसमें खर्चे तो आपके हो गए, या आपने कोई निर्माण ही करवा दिया, तो खर्चे तो होंगे। लेकिन ये जरूरी है कि उन खर्चों से बाद में आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव जैसे अनुभवी और समझदार ग्रह, बुजुर्ग ग्रह, खर्चे गलत चीजों पे कभी नहीं करवाते। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई आदमी आलतू फालतू खर्च करे। अगर आप पे इतना पैसा है फालतू खर्च करने के लिए, तो भाई किसी गरीब का भला कर दो, किसी बीमार के लिए दवाइयां ला दो, किसी पर कपड़े नहीं उनको कपड़े दे दो। लेकिन सिर्फ बिना मतलब उड़ाना बेफालतू में, हमारे पास इतने सारा सामान है, 10 जोड़ी कपड़े हैं, फिर भी और 20 जोड़ी करने हैं, अलमारी भरी पड़ी है। और दूसरा, ऐसे भी हैं जिनके पास कपड़े तन ढकने के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं। हाँ, तो फिजूल खर्ची ना करके अगर हम उस एक्स्ट्रा पैसे को किसी और अच्छे की कामों मदद में में या लगा दें, इन्वेस्टमेंट में। है ना, तो जो उस इंसान को खुशी मिलेगी, उससे हमें आशीर्वाद भी तो प्राप्त होगा ना, हमारे मन को भी खुशी मिलेगी उससे। तो शनिदेव जो है, खर्च जो है वो अच्छी जगह पे करवाएंगे, जिससे आपको फायदा हो, और इतनी समझदारी बुद्धि देंगे वो, इतना कि आप गलत जगह से खर्च करने से बचें। तो यहाँ पर शनिदेव आके आपके लिए बहुत शुभ है। एक तरह से धन भाव में आना तो अच्छा ही होता है। और अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, मैंने बताया, एक तीसरी होती है, एक 7वीं होती है, और एक्स्ट्रा इनकी 10वीं होती है। 7वीं दृष्टि तो सभी के पास है, लेकिन तीसरी और जो 10वीं इनकी दृष्टि है, उसको बहुत तीसरी दृष्टि तिरछी मानी जाती है, तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। वक्र दृष्टि है इनकी, मतलब तिरछी नजर से ये देखते हैं, तब तो दिक्कत होती है। अच्छा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा दिक्कत तो देने वाली नहीं है, पर 7.5 में है, और दृष्टि का थोड़ा बहुत तो प्रभाव डाल लेंगे। तो अब ये तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं 4th हाउस पे, मतलब माता के घर पे। तो यहाँ माता का घर क्या है, सुख सुविधाओं का है, हृदय है माँ का, है ना, और प्रॉपर्टी है, भवन है, घर है, और उसकी सुख शांति है, गाड़ी है, बंगला है।
यहाँ पे तो मंगल तो पहले से विराजमान है, फिर उसके बाद शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी है। लेकिन शनिदेव अच्छे मूड में है ना, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी आपका गड़बड़ नहीं करेंगे। पर मतलब जो ये प्रॉपर्टी है, आपका घर है, ये तो सब ठीक रहेगा। बस आपको यहाँ पे ना, क्योंकि मंगल भी है यहाँ पे, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता के हृदय का ख्याल रखना, दिल का। कोई बात उन्हें ऐसी ना लग जाए कि उनके, आजकल देखा है छोटी छोटी बात पर तो हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को। तो हमें दूसरे के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी वजह से किसी के दिल को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो बस यहाँ पे इतना ही रखना है कि माता का ध्यान रखना है। वैसे भी शनिदेव जो है माता के परम भक्त रहे हैं। और शनिदेव जब 7.5 में कष्ट किसको ज्यादा मिलता है? जो माता के साथ बदतमीजी करते हैं, जो अपनी माँ का अपमान करते हैं, जो अपनी माँ के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता जिनको। क्योंकि शनिदेव ने तो कितने इतने बड़े शनिदेव रहे, लेकिन इनका क्या कहना है कि जो अपनी माँ का ध्यान रखता है, आधे कष्ट तो उसके वैसे दूर हो जाते हैं, कि शनि उस पर वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनि बिगड़ जाते हैं अगर एक तो 7.5 ढैया चल रही है, ऊपर से आप अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं, माँ का ध्यान नहीं रख रहे। या शनि किसके कारक है? मजदूरी के, मजदूरों के कारक है ना। या आप गरीब को, मजदूर को सता रहे हैं, आपने काम तो खूब करवा लिया, फिर अरे तूने कहाँ अच्छा करा था, ये तो खराब करा था, इसलिए जो है तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो कई लोग ऐसे करते हैं ना कि उन पर पैसे कमी नहीं होती, फिर भी वो तोल मोल करते हैं पैसों को हाँ हाँ, लेकर, वैसे वो अपने ऊपर तो गरीबों को देने। बेफालतू भी खर्च कर लेंगे, लेकिन दूसरों के लिए उनकी उचित मजदूरी भी में से नहीं बचाने की देते हैं, कोशिश करते हैं। तो बस वहां शनिदेव यही कह रहे हैं कि आप अपनी माता का ख्याल रखें, और जो गरीब लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी ना करें, और अपने चरित्र को सही रखें। तो ये 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़। और अब तो वैसे भी ये उतरती 7.5 है, और 29 तारीख को ये 27 तारीख को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो वक्री हो जाएंगे तो वक्री होकर ये क्या करेंगे? एक घर पीछे का फल देंगे। यानी कि तब ये आपको, आपसे जो भी कुछ कमी हुई या अच्छाई हुई, ये क्या कह रहे हैं कि अपने में जो भी कुछ आपने पीछे, वक्री जब होता है क्या कहता है, पीछे जो भी आपने कुछ किया है अच्छा या बुरा, उसका अवलोकन कर लो, उसके बारे में देख लो कि वो सब सही है। आपने जो भी कुछ कमाया करा, या वो जो भी कुछ आपने इस दौरान काम किए हैं, उनको आप पीछे मुड़ के एक बार जरूर देख लो। ये इनकी पावरफुल दृष्टि होती है। वक्री जब होते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं ना ज्यादा ही। तो आपको अपने लग्न का, यानी कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे लग्न क्या है? हमारा शरीर है। तो कहते हैं अपनी सेहत में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका भी चेकअप करा लो, ठीक से देख लो अपने आप को भी। अब यहाँ पे तो राहु बैठे हैं, तो राहु तो इस लग्न वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं, क्योंकि राहु क्या है? विस्तार। और ये सिर की राशि, मतलब लग्न क्या है? हमारा सिर है, हमारा दिमाग है। तो ये दिमाग में इतने विचार भर देंगे आपके, इतने विचार, प्रैक्टिकल विचार भी और वैसे भी, कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या करूं। बहुत दिमाग दे देंगे, दिमाग बहुत बढ़ाएंगे। तो पावर ऐसी आ जाएगी कि शनि देव तो इसकी राशि है, धन भाव में बैठे हैं, राशि के मालिक होके, और राहु जी भी यहाँ अच्छा करने के लिए बैठे हैं अपने शतभिषा नक्षत्र में। ये इनका स्वयं का नक्षत्र है। 100 डॉक्टर्स। तो जब शतभिषा नक्षत्र आपके लग्न में बैठे हैं, तो आपको अब तक जो मानसिक, शारीरिक कष्ट हुए हैं, क्योंकि शनि की 7.5 में मानसिक, पहले मन टूटता है, दिल टूटता है, फिर शरीर को भी तकलीफ होती है। तो जो भी आपने इस समय पे कष्ट उठाए हैं, जो भी तकलीफें आपको हुई हैं, आपके तन मन को, धन को, क्योंकि धन में भी सेंध लगती है, तो अब ये राहु यहाँ पर हीलिंग करेंगे। यानी कि वो जो भी कष्ट हुए थे, उनसे आपको, मतलब आपको लगेगा कि वो जो हुआ था उससे कोई स्पेशल फायदा आपको निकल कर आएगा। अब राहु कह रहे हैं कि शांति रखो। मतलब वैसे तो राहु दौड़ाते हैं कि अब जो आपको मिला है, क्योंकि एंजॉयमेंट की राशि में गुरु शनिदेव चले गए, अब आपने जो किया है, आप बहुत थक गए हो 7.5 में दौड़ते, अब थोड़ा आराम करो, थोड़ी शांति करो, थोड़ा एंजॉय करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, अपनी शांति के ऊपर ध्यान दो, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान दो। तो ये शनि जी का अब 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि तो मैंने बताई। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी कुंडली के अष्टम भाव पर। ये इनके मित्र बुध की राशि है, कन्या राशि। कन्या राशि
एक तरह से मतलब काल पुरुष के छठे भाव की राशि होगी। तो कन्या राशि भी एक प्रकार से जहां भी राशि पड़ती है हर्डल की राशि होती है, यानी कि वहां से आपको कष्ट दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ मान लिया यहाँ कष्ट दिक्कत का डर है, अब शनि की सप्तम दृष्टि है, तो वो क्या करेंगे, जो कष्ट है परेशानी है उन्हें तो भगाएंगे, पहले दूर करेंगे। तो शनिदेव की यहाँ सातवीं दृष्टि कष्टों से आपको छुटकारा, जो पुराने कष्ट चले आ रहे थे, पुरानी मुसीबतें चली आ रही थी, अब वो उतरती साढ़े सातवीं में आपको और कष्ट देना नहीं चाह रहे हैं। वो आपको कष्टों से यहाँ अचानक जो होने वाले थे, लेकिन इतना करवा सकते हैं क्योंकि ये अचानक घर का घर है, और जब शनिदेव की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से आपको कुछ लाभ करवा सकते हैं। अचानक से कुछ आपका पुराना रुका हुआ, तो शनिदेव पुराने ग्रह हैं, पुराना रुका हुआ पैसा था, सरकार में था, वहां से नहीं मिला था, या कहीं आपने किसी को दे रखा था, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो मिल नहीं रहा था, या किसी पार्टनर के साथ दे दिया था उसने नहीं लौटाया, होता है ना, हम कई बार करते हैं। अब वो आपका पुराना धन आपको वापस मिल जाएगा। बस यहाँ क्या है कि ये ससुराल वालों का भी है, तो ससुराल वालों से थोड़ा कि शनि जो है ना थोड़े से उनकी बोलचाल, वो सन्यासी हैं, धर्मात्मा ग्रह हैं और न्यायप्रिय न्यायाधीश हैं, तो मीठी भाषा में तो बिलीव नहीं रखते। वो अच्छा करते हैं सबका, पर वो उसमें विश्वास नहीं रखते लल्लो चप्पो में। तो वो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि सास ससुर ससुराल वालों के साथ संबंध रिलेशन आपके अच्छे रहे। अब इनकी 10वीं दृष्टि आई हमारे 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जो है 9 नंबर है, जो धनु राशि बनी और जो देवगुरु बृहस्पति की अपनी प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है। अब शनि देव जब वहां दृष्टि डालेंगे, कौन सी दृष्टि डालेंगे वहां पे, 10वीं, और ये भाव कौन सा है, 11वां, और 11वां भाव शनि देव का अपना बनता है काल पुरुष के हिसाब से 10वां और 11वां, क्योंकि 10 कर्म है और 11 इच्छाएं और आकांक्षाएं, तो ये इनके अपने अंडर में आता है। और यहाँ पर ये जो है अब प्रसन्न मुद्रा में वैसे हैं, ये देवगुरु का घर है और ये देवगुरु के घर में शनि देव विराजमान है, उपस्थित है। तो अब ये यहाँ पे बैठ के, गुरुदेव खुद 12 साल बाद उठ चुके हैं, तो क्या करेंगे, इस भाव की जितनी भी इच्छा पूर्ति पुराने समय से बहुत जो आप चाह रहे थे कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, 12 सालों से आप मुसीबत उठाते आ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, मिल नहीं रहा था उनका फल आपको, अब शनिदेव इतने प्रसन्न हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में आए, इस क्योंकि उनकी राशि है, तो आपकी सारी रुकी हुई अधूरी इच्छाएं आकांक्षाएं अब शनिदेव पूरी करने आए हैं। आप समझिए जितनी तकलीफ आपने उठाई है इस दौरान में, उन सबको वो हील करना आए हैं, राहु हील कर रहे हैं, और गुरु जो है उनको जो चीज टूट गई थी खत्म हो गई इसको बना रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं उसको। और अब पुष्य नक्षत्र में जब वो आएंगे तो वो उसको पालित पोषित भी कर रहे हैं, यानी कि जो मेहनत आपने करी थी वो पल के पोषित होके बिल्कुल बढ़िया हो गई है, स्वस्थ हो गई है, सुंदर हो गई, तो यानी को अब आपको शनिदेव यहाँ से सारे लाभ प्रदान कर रहे हैं, जो भी आपने अब तक मेहनत करी थी उसका फल अब आपको पोषित रूप में, मतलब एक समय आपने बीज बोया था और वो बीज था लेकिन वो पूरा हो नहीं रहा था, लेकिन अब क्या है, वो गेहूं का बीज बोया था तो गेहूं की फसल आपके पास तैयार होकर आ गई है। कुछ भी जो भी आपने काम किए थे उसका फल आपको अब अच्छे वाला फल, हाँ अच्छा फल आपको मिलेगा। अब हम आए कुंडली के 3rd हाउस पे, वहां 1 नंबर की राशि है जो ये मंगल देव की राशि है। मंगल देव के पास भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, 2 राशियों के वो मालिक होते हैं, एक मेष के और एक वृश्चिक के। काल पुरुष की राशि में 1 नंबर यहाँ होता है और 8 नंबर यहाँ होता है, तो मंगल लग्न के भी स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो अब ये 2 डिपार्टमेंट लेके, ये हमारा जो तीसरा हाउस है ये है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे पराक्रम का, हमारी ताकत का, हमारी हिम्मत और हौसलों का, और हमारे पड़ोसियों का, और हमारी वाणी की क्षमता का, वाणी हमारी कितनी कैसी है, किस तरह की है। और ये जो भाव है ये है हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारी जॉब का, हमारी नौकरी का, और सरकार का, पिता का, सरकार से हमारे कैसे संबंध हैं, यहाँ पे हमारा हमें क्या मिलने वाला है, कार्य क्षेत्र हमारा कैसा रहेगा, उस तरह का। तो मंगल देव तीसरे डिपार्टमेंट को लेकर, तीसरे भाव के डिपार्टमेंट उनके पास है, और दशम उनको लेके कहाँ गए हैं, चतुर्थ भाव में। अब चतुर्थ भाव में 2 नंबर की राशि है, यानी कि ये
शुक्र देव जी की राशि है। शुक्र देव के पास दो राशियां हैं, एक तो नंबर 2 वृषभ और दूसरी तुला, जो भाग्य भाव में है। तो मंगल जब आप यहाँ पर पराक्रम, साहस और हिम्मत लेके कहाँ आ गए, चौथे घर में। और तो अब ये यहाँ से दूसरे घर में है, तो ये क्या करेंगे कि हिम्मत साहस को बढ़ा देंगे, आप बूस्ट कर देंगे। और क्योंकि अगले घर में गए ना, बढ़ा वहां पे बढ़ा के। और ये यहाँ मंगल किसके कारक है, प्रॉपर्टी के, जायदाद के। तो मंगल आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से बढ़वाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पराक्रम से आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, साहस से अपना घर बनाएंगे, चौथा घर है ये। और कार्य क्षेत्र के लिए भी काम करेंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि सामने कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, ये सीधी दृष्टि है इनके अपने घर पर। तो जब सीधी दृष्टि है तो मंगल साहसी ग्रह हैं, और इस घर के वो कारक माने जाते हैं दशम भाव के। क्योंकि अगर मंगल दशम भाव में बैठता है तो और भी शुभ है, लेकिन दशम भाव को देख रहा है तो भी शुभ है, क्योंकि ये इनका अपना घर हो गया। कार्य क्षेत्र पे मंगल की दृष्टि, कार्य क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि, या इनका बैठना, मंगल का बैठना, सूर्य का बैठना बहुत अच्छा मानता है। क्योंकि कार्य तो चलता ही मेहनत से और हिम्मत हौसलों से है। जिसके पास हौसला ही नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, जो डरता घबराता रहता है वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो अब मंगल जब यहाँ पे बैठेंगे तो वो कार्य क्षेत्र में आपको, क्योंकि इनका अपना घर है, तो ये कार्य क्षेत्र को बहुत बढ़ाएंगे ताकत से, हिम्मत से, और बड़ों के परामर्श से, बड़े लोगों की सहायता से। हालांकि मंगल तो इंडिविजुअल काम करने में भी बहुत हिम्मत रखते हैं, उनको किसी के ज्यादा परामर्श की जरूरत नहीं होती। पर आज अभी देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली के लिए बहुत अच्छे होके आए ना, ऊंचे होके, तो उनका आदर तो सभी कर रहे हैं। तो कोई भी अनैतिक काम करना नहीं चाहता है, दायरे में रहकर काम करना चाह रहे हैं कुंडली में। तो अब ये कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार देंगे, बढ़ाएंगे कार्य क्षेत्र को अपने अपने, मतलब क्योंकि अपना घर है ना, तो क्या करेंगे, काम बढ़ाएंगे ना। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ नई वो देंगे टेक्निक, आपको कैसे कर लो, नई लोगों को जोड़ देंगे। तो इसमें यहाँ आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। अब इनकी जो एक तो 7वीं दृष्टि होती है और एक 8वीं दृष्टि होती है। 8वीं दृष्टि इनकी गई लाभ भाव पर। अभी क्या करवाएंगे, यहाँ मेहनत करवाएंगे जबरदस्त, ताकत लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, सब लगाएंगे, और फिर उससे लाभ करवाएंगे यहाँ। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा नया बढ़िया करवा देंगे ये, जिससे आपको इतना फायदा होगा कि आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं मंगल भी पूरी करने आ रहे हैं। अब सोचो इस लाभ भाव के ऊपर कितने ग्रहों का प्रभाव है। शनि देव की दृष्टि 10वीं दृष्टि, मंगल देव की 8वीं दृष्टि, तो ये तो महत्वपूर्ण हो गया। और ऊपर से गुरु का ये घर। और अभी वो आगे बताएंगे, ये तो 2 दृष्टि बताई है, तीसरी दृष्टि यहाँ सूर्य की भी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि पंचम भाव से ये भाव सप्तम पड़ता है, और बुध की भी पड़ेगी। तो ये जो आपका लाभ का, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव है, इसको देख रहे हैं 4 ग्रह, शनि भगवान, मंगल देव, सूर्य भगवान और बुध देव। तो जब इतने सारे ग्रहों की बट अच्छी वाली दृष्टि, क्योंकि काम तो मेहनत से होता है ना, बुद्धि से होता है, मेहनत से होता है, ताकत भी चाहिए। तो ये आपकी सारी पुरानी इच्छाएं जो बहुत लंबे समय से आपकी दबी पड़ी थी, जो बहुत ऐसे काम थे जो आपके रुके पड़े थे, उन कामों को सबको पूर्ण कर देंगे और उससे लाभ प्रदान करेंगे। गुरुदेव का घर वैसे ही है, तो गुरुदेव तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे, इस घर से बहुत लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। ये घर किस किस का है, चलो अभी आगे बताती हूँ। अब हम आए पंचम भाव पे। पंचम भाव में 3 नंबर की राशि है, इसके स्वामी बने बुध देवता। बुध देवता बताइए बुद्धि के प्रतीक हैं, बुद्धि से ज्यादा काम लेते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, बैंक में काम करते हैं, और मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी काम होते हैं, जो और धन के भी कारक होते हैं। धन भी बुध के बिना कृपा के नहीं प्राप्त होता है। अब ये पहले 6 दिन कर्क राशि में पहुंच गए थे। जुलाई के 6 दिन ये कर्क राशि में चले जाएंगे, पहले 1 तारीख से 6 तक, मतलब पहली तारीख से ही 6 तारीख तक, 6 जुलाई तक ये कर्क राशि में है। लेकिन 7 तारीख को ये वापसी अपने ही घर में फिर से आ जाएंगे, वक्री होके आ जाएंगे। और सूर्य देव यहाँ पर पहले से ही है, ये तो 15 जून से ही है, और 15 जुलाई तक यहीं रहने वाले हैं।
तो अब जब इस भाव में बुध के घर में सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि इच्छाओं और आकांक्षाओं पे है, तो सूर्य की तो जहां मतलब सूर्य की दृष्टि पड़ती है, देखते हैं तो मैंने बताया वहां तो दिन निकल आता है, रोशनी हो जाती है, सब कुछ आपको क्लियर दिखता है, आपको अच्छा लगता है ना, आपको आनंद आने लगता है। तो सूर्य देवता यहाँ पे 15 तारीख तक संभाल लेंगे और बुध देवता भी यहाँ पर 7 तारीख को आ जाएंगे अपने घर में वापसी। सूर्य के साथ उनकी मित्रता है, वो अपने को मित्र मानते हैं उनका, तो दोनों का तालमेल अच्छा रहता है। बुध आदित्य राजयोग यहाँ बनेगा, सूर्य बुध जब एक साथ होते हैं यानी कि बुद्धि और पराक्रम, सूर्य क्या है, हमारे पराक्रम है, एक साथ मिल जाएंगे। और राजा और राजकुमार, जब किसी घर में राजा भी हो और राजकुमार भी हो तो फिर कहना ही क्या। और ये घर है आपका बुद्धि का, टैलेंट का, संतान का, क्रिएटिविटी का और रिलेशनशिप का, प्यार मोहब्बत का। तो फिर ये दोनों ग्रह मिलके उन सब चीजों को बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य भी इस घर में, सूर्य का भी अपना घर माना जाता है, काल पुरुष के हिसाब से ये 5 नंबर आता है यहाँ। तो एक तरह से सूर्य ये अपने ही घर के मालिक हैं सूर्य यहाँ पर, तो वो प्रसन्न मुद्रा में है और बुध भी उनके मित्र साथ है, और बुध भी जो है वो अपने घर के हो गए हैं यहाँ तीसरी राशि में। अब ये यहाँ का भी शुभ करेंगे, आपके संतान के जो भी रुके काम थे, किसी कंपटीशन में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, या पढ़ाई में जो है उनका अब तक मन नहीं लग रहा था, या ठीक से ध्यान नहीं दे रहे थे, या एडमिशन ठीक स्कूल में नहीं हो रहे थे, वो सब ये करवा देंगे, सब करवा देंगे। और वहां से मैंने बताया कि इच्छा आकांक्षाओं को देख रहे हैं। हाँ, इच्छा आकांक्षाओं को दो दो ग्रह देख रहे हैं मिलके, और देवगुरु बृहस्पति का ये घर बना हुआ है, राशि उनकी है। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति के घर को तो कोई खराब कर ही नहीं सकता। यानी कि अब आप परेशान मत होइए, जो भी आपकी कितने लंबे समय से आप परेशानी 7.5 में भुगत रहे थे, सारे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मान लिया आपका कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो कई सालों से आप थक लिए थे उसे कराते कराते, वो पूरा ही नहीं हो रहा था, अब पूरा हो जाएगा। कोई भी आप कुछ भी काम कर रहे थे, पूरा नहीं हो रहा था, आप परेशान थे कि कैसे करें, शनि ना डिले करवा देते हैं कामों को। जब शनि की 7.5 या ढाई आती है तो आप सोचते तो हैं कि भाई ये काम तो बस 1 महीने का है, या 1 साल का है, और उसे होते होते 1 साल के काम को 4 साल हो जाते हैं, 3 साल, कितना भी खींच सकता है, वो तो जाएगा। पर उस समय दिक्कतें इतनी आएंगी कि 1 दिन का काम 1 महीने में होगा। तो अब जितने भी ऐसे रुके हुए काम थे आपके, ये आपकी बुद्धि का विकास है, यहाँ दूर सोच है, आपकी लंबी सोच, ये क्या भाव है, दूर लंबी सोच का भी है। और शनिदेव तो बहुत दूर का सोचते हैं, सॉरी सूर्य भगवान और बुध दोनों मिलकर तो बहुत दूरी का। तो आप इस समय ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे इस समय पे, करेंगे भी, क्रिएटिव भी है ना, ये तो मिलेगा उसका फल, कि जिसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा। दोनों मिलकर सूर्य और बुध देवता, अब आपका दिमाग इतना बढ़िया चलेगा बुध सूर्य एक साथ, कि उसका फल आपको बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है, अच्छा फल, बुरा नहीं, अच्छा फल। अब बुध यहाँ पे जो है 24 तारीख को, अभी ये अस्त भी हैं सूर्य के साथ और वक्री भी हैं। तो वक्री जब बुध होते हैं तो ये कहते हैं कि पीछे का भी काम जो आपने पहले छोड़ दिया था, आगे जाने से पहले आप पीछे का देख लो। तो आगे कहाँ जाएंगे, अब इसमें वक्री होता है, तो इससे संबंधित है, संतान से संबंधित, बुद्ध बुद्धि के हैं, लेखन के हैं, पठन के हैं, पाठन के हैं, कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित, कोई बुक्स आपकी जो है, मतलब आप बुक लिखी हो आपने, आप उसे पब्लिश करा रहे, तो उसमें फिर से एक बार देख लो, मतलब रीचेक कर लो। वो तो बढ़िया देने के लिए बैठे, पर वो इतना टाइम दे रहे हैं आपको कि अब इसको कोई मिस्टेक ना रहे, कोई मिस्टेक, पूरे से अच्छे से देख लो, ताकि आपको जब आगे बढ़ो तो आपको दोबारा से पीछे मुड़ के ना आना पड़े, आप सब काम सही कंप्लीट करें। तो यहाँ आपको मैंने बताया ना, ऐसा कुछ अच्छा काम करेंगे कि जो लंबे समय तक उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। अब सूर्य बुध अस्त तो हो जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख से बुध आ गए हैं, 7 तारीख को 15 फिर ये बुध सूर्य यहाँ बैठे, तो सूर्य के साथ बैठ के बुध जब नजदीक आते हैं ना, कोई भी ग्रह आता है सूर्य के, तो अस्त हो जाता है। पर अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि ये अब कुछ कर नहीं सकते। इनकी जो पावर है राजकुमार की, अब इनके सूर्य के साथ मिल जाएगी, यानी कि बुध और सूर्य
एक तरह से एक ही हो जाएंगे। सूर्य राजा जो काम करेंगे वो अपने बेटे की तरफ से भी करेंगे और अपनी तरफ से भी करेंगे। मान लिया हमारा बच्चा है, वो थक गया है, सो गया है थोड़ी देर के लिए, तो हम ऐसे थोड़ी है कि उसके काम को खराब होने देंगे। जो भी उसके काम है, उससे मिलने जुलने आने वाला है कोई, इसके लिए हम सब ध्यान रखेंगे ना कि हमारे बच्चे का कोई काम खराब हो। तो अब उनकी जिम्मेदारी सूर्य निभाएंगे। तो सूर्य तो बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे, राजा हैं, तो बहुत अच्छे से आपकी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। ये भाव जो है बड़े भाई बहनों का भी है, मित्रों का है, बॉस का है। तो जब सूर्य यहाँ पे देखेंगे, सूर्य और बुध मिलके, तो किस किस से फायदा करवा सकते हैं? बड़े भाई बहनों से, मित्रों से, और पावर से, यानी कि सरकार से, बॉस से, जो भी आपसे ऊपर हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे ये यहाँ पर लाभ प्रदान करवाएंगे। अब हम आए कुंडली के छठे भाव में। तो छठा भाव आजकल कुंडली का, कुंभ लग्न वालों की कुंडली का छठा भाव सबसे ज्यादा चमक रहा है, क्योंकि उसमें देव गुरु बृहस्पति उच्च के होके आए हैं छठे भाव में। साथ में 3 तारीख तक शुक्र भी हैं उनके साथ में। जब वो यहाँ पे आए तो शुक्र भी 3 तारीख तक उनका साथ देंगे, और बुध भी 6 तारीख तक उनका साथ दे रहे हैं। अब ये भाव है रोग शत्रुओं का। तो वैसे तो ये माना जाता है कि छठे, 8वें, 12वें में शुभ ग्रह उतना नहीं होने चाहिए, क्रूर हो तो ज्यादा अच्छे से संभालते हैं, पर गुरु हैं वो, देव गुरु हैं, और साथ में शुक्राचार्य भी हैं, और बुध भी हैं। तो अब ये घर जो है रोग रिपु ऋण का होता है, जॉब का होता है, सेवा का होता है। तो ये क्या करेंगे यहाँ से कि सबसे पहले तो बुद्ध की बुद्धि, और खुद शुक्र आचार्य हैं और देवगुरु जैसे ज्ञानी ग्रह, तो सबसे पहले ज्ञान से, बुद्धि से, और जैसे शुक्राचार्य अपनी शुक्राचार्य नीति होती है ना, दंड भेद से किसी भी तरह से शत्रु को ये यहाँ खत्म कर देंगे। मतलब युक्ति भी है इनके पास, ज्ञान भी है इनके पास, दिमाग भी है, हाँ, दिमाग भी है इनके पास। तो जब इतनी सारी चीजें इस भाव पर कंट्रोल करी हो, तो रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोगों से ही लड़ लेंगे, दुश्मनों से लड़ लेंगे, और ऋण जो है उसको खत्म करेंगे। जो भी आपके पास ऋण था इतने लंबे समय पर आपके ऊपर कर्जा, तो इतने 3 शुभ ग्रह हैं कुंडली में, तो रोग रिपु ऋण कुछ नहीं कर सकते। और जो हैं उनमें उनको देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य क्या करेंगे कि उनको खत्म करेंगे और वहां शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि गुरु क्या है, पुनर्वसु नक्षत्र में और अब पुष्य में। तो आपको जो जो रोगों ने, शत्रुओं ने, दुश्मनों ने जो जो कष्ट दिए थे इतने लंबे समय से, आपका जीना हराम कर रखा है, क्योंकि 7.5 जब आती है ना ढैया, तो रोग शत्रु भी बहुत बढ़ जाते हैं। जिनको आप मित्र समझते थे वो भी पता लगा ये भी शत्रु ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो शत्रु बहुत बन जाते हैं। लेकिन अब इन शत्रुओं का समय गड़बड़ आ गया है। अब ये आपको उन शत्रुओं से, सबसे जो लंबे समय की बीमारी थी, लंबे समय के दुख थे, कष्ट थे, अब उन सब से आपको निजात मिलेगी। और निजात तो मिलेगी मिलेगी, फिर ये पुष्य नक्षत्र में भी आ गए हैं, तो यहाँ आपको जो भी आपको तकलीफ हुई थी उसको दूर करने के लिए मतलब एक तरह से उन जख्मों को दूर करके, सबको दूर करके, आपके शरीर को, दिमाग को, दिल को, जो शत्रुओं ने दुखी कर रखा था, रोगों ने और कर्जों ने, उसको पालित पोषित करेंगे। मतलब आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे दिल दिमाग को। अब यहाँ पे बुध तो चले जाएंगे, यहाँ को सूर्य 15 को आ जाएंगे, तो फिर कौन रह जाएंगे यहाँ पे? सूर्य और गुरु, 2 ग्रह रह जाएंगे। गुरु, जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो गुरु अस्त हो जाएंगे। गुरु अस्त हो जाएंगे, पहले ये लिखा हुआ है कि उससे पहले ही अतिचारी रहेंगे, इसीलिए अतिचारी तो ये चल ही रहे हैं। हाँ। देव गुरु पहले से ही जब से आए हैं यहाँ पर कर्क राशि में, अतिचारी की पोजीशन में आए हैं। अतिचारी ही है ये। अतिचारी मतलब बहुत तीव्र गति में से चल रहे हैं ये। लेकिन सूर्य के आने के बाद, सूर्य के आने के बाद मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी ग्रह सूर्य के पास हो जाता है तो वो अस्त हो जाता है। पर इसका मतलब ऐसे नहीं है कि उसकी पावर चली गई। अब ये गुरु हैं और वो राजा हैं। राजा और गुरु मंत्रना तो करेंगे ही बैठ के आके, लेकिन वो क्योंकि सुप्त अवस्था में आ गए हैं, अब सारा कार्यभार गुरु का भी सूर्य संभालेंगे। तो गुरु का ज्ञान उनके पास है ही, ले लिया उन्होंने, और साहस और वीरता तो है। अब जब
देवगुरु बृहस्पति तो थोड़ा प्यार मोहब्बत से शत्रुओं से निपट रहे थे, या नीति से या बुद्धि से निपट रहे थे। लेकिन सूर्य जो है जब आते हैं तो वो प्यार मोहब्बत नहीं दिखाते किसी को। अब ज्ञान तो देवगुरु का उन्होंने ले लिया, और देवगुरु तो आराम से हैं, और वो उन्होंने अब गुरु की भी नीति लेंगे वो, और अपना तो उनका ताकत है ही पराक्रम। तो अब वो शत्रु को जो भी थे उनको वो प्यार मोहब्बत से नहीं कहेंगे, वो सीधा निपटाएंगे। राजा है ना, कि वो उनमें इतनी, राजा इतनी सहन शक्ति नहीं करता कि इतनी बार मौका दे लिया फिर भी आप बार बार बन रहे हो, बार बार शत्रुता निभा रहे हो, तो उनका जड़ से सफाया, कतई खत्म, खात्मा उनका। तो सूर्य यहाँ आपके लिए बहुत शुभ हो गए। वक्री गुरु भी यही कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले पहले उस जगह का, वक्री ग्रह यही कहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले आप पिछला भी सब देख लो। इतना ज्ञान देते हैं अपने ज्ञान से कि सब ठीक है। अब देवगुरु बृहस्पति सूर्य की तो होती है एक ही दृष्टि, कौन सी? 7वीं, जो यहाँ पड़ेगी। ये भी भाव 7वां जो है ये भी मुश्किलों का ही होता है, वैसे तो अस्पताल का होता है, बीमारियों पे खर्चे का होता है, विदेश यात्राओं खर्चे का होता है। तो अब जब सूर्य यहाँ होंगे तो ये बीमारी खर्चे वर्चे तो बीमारियों पर खर्चा नहीं करवाएंगे, बीमारी उनको तो कर दी, खत्म कर दी। या थोड़ा बहुत खर्चा करवाएंगे तो इसलिए कि ठीक होने के लिए, जैसे रिकवरी होना पूरी तरह से अच्छे से। यात्राओं को ये यात्राएं करवाएंगे, विदेशों से, विदेशों की यात्रा करवाएंगे। और जो भी यहाँ की तकलीफें थी, सूर्य की जब वहां दृष्टि पड़ेगी तो उन तकलीफों को ये दूर करेंगे। 12वें भाव से संबंधित कोई भी परेशानी थी, विदेश में कोई आपको दिक्कत थी, आप विदेश में थे या विदेश से आप जुड़े हुए थे, कोई जॉब थी, कोई नौकरी थी, कोई उसमें परेशानी आ रही थी, तो सूर्य देव अब यहाँ हेल्प करेंगे आपकी। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ है, शुक्र की दृष्टि तो थोड़े दिन ही रहेगी, वो भी आपको अच्छी यात्रा करवाएंगे, पर है कितने दिन? कुल 3 ही दिन है। बुध भी 5-6 दिन है, तो वो भी यहाँ पे यात्राओं में फायदा ही करवाएंगे। अब बचे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं, एक 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। तो जब 5वीं दृष्टि से वो कहाँ देखेंगे? कर्म स्थान को। कर्म स्थान को मंगल ऑलरेडी अपने घर को देख रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति ने भी अपनी अमृत दृष्टि वहां पे बरसा दी है। देवगुरु बृहस्पति क्या कह रहे हैं? ज्ञान के मालिक हैं, तो बड़ों के ज्ञान से, गुरुओं के ज्ञान से, या जो अपने पिता हैं उनके ज्ञान से, सूर्य भी हैं, सूर्य पिता है, पिता की दी हुई शिक्षाओं से पे अमल करने से, बड़े बुजुर्गों की सलाह पे अमल करने से, और जो आपके गुरु हैं जिनको आप वास्तव में गुरु मानते हैं उनकी बातों को समझने से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रमोशन होगा, आप दूसरी जॉब बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, और आपको कार्यभार, काफी कार्यभार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां भी आ सकती है, उच्च पद की। जैसे भाई आपका प्रमोशन होगा, उच्च पद मिलेगा तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी ना, तो नई जिम्मेदारियां आ सकती है। बिजनेस में भी नई तरक्की ये दे सकते हैं, नए लोगों को आपसे जोड़ सकते हैं। पुराने जो बेकार लोग थे उनको हटा भी सकते हैं, और जो अच्छे लोग पुराने थे उनसे वो आपको मिल भी सकते हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपका, क्योंकि ये सम्मान का घर है, ऊंचाई का घर है, तो आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका कद बढ़ाएंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे आपका, और बढ़ेगा वो आपके ज्ञान से, क्योंकि आप गुरु की दृष्टि है ना, तो आप अपना ज्ञान के द्वारा, बड़ों के ज्ञान के द्वारा, गुरुओं के ज्ञान के द्वारा, बुजुर्गों के ज्ञान के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, और सम्मान मिलेगा आपको अवार्ड मिलेगा। जो आप इतने दिन से परेशान थे, काम से दिक्कत हो रही थी, या ऑफिस में कोई खींचातानी हो रही थी, तो वहां अब आपको शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। अब देवगुरु की बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आई हमारे विदेश भाव पर। विदेश भाव पर आई है तो ये भी अमृत दृष्टि है। वैसे तो ये इनकी नीच राशि है, तो यात्राएं ये भी अच्छी करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे। लेकिन आपको यात्राओं से संबंधित, या जो है ये खर्चों का भी घर है ना, तो खर्चों में आप
थोड़ा देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि ध्यान दे, ज्यादा खर्चे ना हो जाए, ज्यादा खर्चे हो सकते हैं ना यात्राओं पे, उस पर, या विदेश यात्रा में जब आप जा रहे हो या कहीं दूर की यात्रा, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा है ये, तो जब आप वहां जा रहे हो तो सब कुछ देख लो, मतलब थोड़ी सावधानी बरतो उस जगह पे। तो ये थोड़ी सी बस सावधानी बता रहे हैं कि आप यात्रा करो, घूमो फिरो, तरक्की करो, लेकिन सावधानी जरूर रखनी है। दूसरा, क्योंकि ये भी है ना कि राहु और केतु दोनों के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं। तो इस समय केवल इन्हीं की कुंडली में नहीं, हर कुंडली में इसी तरह से आ रहे हैं। तो ये एक तरह का कालसर्प दोष बोलते हैं इसको। तो ये है तो समय शुभ, लेकिन भाई वक्त का तो कुछ पता नहीं चलता। तो इस समय मतलब केवल मैं इन्हीं की राशि वालों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं हर राशि वालों की बारे में बात कर रही हूँ कि थोड़ी सी कहीं आने जाने में थोड़ी सावधानी बरतें। जैसे गाड़ी चलाते कई बार ऐसे अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, देर हो जाएगी, थोड़ी देर 15 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा। तो ऐसे सावधानी बरतें। अब इनकी नवी दृष्टि जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, भाग्य की दृष्टि होती है एक तरह से, नवा भाग्य का होता है ना, तो वो अपनी ही राशि में धन भाव में पड़ेगी, कुटुंब के भाव में पड़ेगी। वहां पे शनिदेव तो पहले से ही है। इनका इनका जो परिवार है, देवगुरु बृहस्पति की जो राशि है, उस देवगुरु का परिवार बनाना इनके 12वीं राशि है ना। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि किसकी है? देवगुरु की, यानी किसी कमांड तो देवगुरु ने संभाल रखी है ना। और उसमें शनिदेव उस घर की रखवाली कर रहे हैं, समझदारी से काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे, इनका अपना ही घर है, तो आपके कुटुंब में कोई शनि भी फंक्शन करवा रहे हैं, सेलिब्रेशन के बाद कोई काम ऐसा होगा, कोई धन की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि आप सेलिब्रेशन करेंगे। रेवती नक्षत्र में है ना। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत, 9वीं दृष्टि। तो ये भी यही कह रहे हैं, मतलब इस भाव में आपके परिवार में कोई वृद्धि हो सकती है, कुटुंब में कोई बहुत अच्छा मंगल कार्य हो सकता है। उस तो आप जो हैं उसके बाद में आप खुशियां मनाएंगे, यानी कि धन कुटुंब की वृद्धि, और परिवार के लोगों से तालमेल बढ़िया करवाएंगे। देवगुरु बढ़िया से जो कुछ थोड़ा बहुत शनिदेव वहां बैठे थे ना, थोड़ा कुछ खिंचातानी परिवार में चल भी रही हो, तो उसको ये दूर कर, और धन को आपके बढ़ाएंगे, आपकी तिजोरी में धन बढ़वाएंगे। और शनिदेव भी बढ़ाने के लिए मजबूर है फिर, क्योंकि शनिदेव तो उनके घर में है। वो कहेंगे शनिदेव जी मेरे घर का, मेरी तिजोरी का ध्यान रखना धन जो है खराब ना वेस्ट हो जाए मेरा। तो यहाँ आपके धन परिवार की दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से, आपकी बोलचाल भी, क्योंकि ये वाणी के है ना, तो आपकी वाणी जो है उस वो ज्ञान से परिपूर्ण होगी। अच्छा। आप जो बोलोगे तो वो बहुत, जैसे ज्ञान पूर्ण वाणी होती है ना, कि लोगों को वो बात बहुत अच्छी समझ में आएगी ठीक से। गुरु का प्रभाव आ गया आपकी वाणी पर, तो वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। तो अपने काम आधे तो आप वाणी से भी करवा लोगे। तो इस तरह ये देवगुरु की 9वीं दृष्टि हो गई। अब हम आए कुंडली के 7वें भाव पे। यहाँ पे सूर्य देव 5 नंबर की राशि है, जो सूर्य देव की राशि है, और यहाँ पर केतु विराजमान है। अब शुक्र जो है यहाँ पे 4 तारीख को आ जाएंगे। 3 तारीख तक तो केवल केतु ही है, 4 तारीख को केतु का साथ देने के लिए शुक्र भी आ जाएंगे। और उसके मालिक है सूर्य देव इस घर के, और घर में आ कौन गए हैं? शुक्र और केतु। तो केतु है तो अध्यात्म के, गहराई के ग्रह हैं, रिसर्च भी करवाते हैं ये, लेकिन और शुक्र है प्यार के। और जो राशि है ये है डोमिनेटिंग, राजा के घर है। राजा ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ है, और ये घर जो है वो दाम्पत्य जीवन का है, पार्टनर का है, और उनका है क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप जो होती है व्यवसाय में। हाँ। तो शुक्र प्रेम प्रेम प्यार के प्रतीक होते हैं, लग्जरी के प्रतीक हैं, हमारा धन संपदा है, हमारा ऐश्वर्य है, हमारा भोग विलास है। तो शुक्र यहाँ केतु के मित्र हैं, तो वो कहेंगे कि भाई थोड़ा प्यार मोहब्बत पे भी ध्यान दो। और ध्यान प्यार मोहब्बत पे ऐसा हो सकता है कि केतु भी हैं, तो ये भी हो सकता है कि प्रेम इस समय बहुत बढ़ भी सकता है गहराई तक। अगर सच्चा प्यार है तो और ज्यादा बढ़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो केतु तो डिटैच करते ही हैं, तो फिर आपको उससे विरक्ति भी हो सकती है।
अब इनके मालिक सूर्य पंचम में, अब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया। सूर्य त्रिकोण में आके ये इनको बहुत बल मिला, इनका अपना घर है। जब केंद्र त्रिकोण का आपस में संबंध होता है तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो ये केंद्र तो है हमारे दाम्पत्य जीवन का और ये है हमारे प्रेम मोहब्बत का। तो जब केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आएंगे, बुध के साथ आएंगे, तो ये भी यहाँ उतना खराब नहीं करेंगे प्रेम प्रसंगों के लिए। ये भी रिलेशनशिप अच्छी वाली बनवाएंगे, समझदारी पूर्ण बनवाएंगे। और यहाँ पे बैठ के मैंने बता ही दिया था कि सूर्य जब यहाँ आएंगे तो ये भी लाभ इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। लेकिन यहाँ आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है प्यार मोहब्बत में, क्योंकि केतु है और मंगल की चौथी, हाँ ये इनकी दृष्टि भी है, 1 2 3 4। तो वैसे तो प्रेम क्योंकि शुक्र हैं तो प्रेम मोहब्बत में तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शक के कारण, कोई शक हो सकता है ना, या कोई बोलने चालने में कुछ ज्यादा थोड़ा सा कड़वा बोल दिया, रूखा बोल दिया, ऐसा। बाकी आपके प्रेम मोहब्बत में मतलब कमी नहीं रहेगी, भाव का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, अच्छा ही रहेगा भाव आपका। बस आपको थोड़ा सा यही, हाँ, और ये भाव तो मजबूत ही रहेगा क्योंकि इसका स्वामी तो बढ़िया स्थिति में चला गया ना पंचम में। तो आप समझदारी से अपने प्यार मोहब्बत को बनाए रखेंगे, अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने उनके सूर्य की समझदारी भी तो है ना, तो वो बिजनेस को भी चमकाए रखेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन को भी सही बनाए रखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा शक सुबह से गलत फहमी से बचें, गलत फहमी का शिकार ये करवा देते हैं ना थोड़ा। अब हम आए कुंडली के अष्टम भाव पे, ये है कन्या राशि। इनके मालिक कहाँ बैठ गए हैं? पंचम में, अपने ही घर के मालिक होकर। ये घर किसका है? पाताल का, गुप्त युक्तियों का, गुप्त धन का, गुप्त विद्या का, गुप्त वाले काम जितने भी होते हैं, गुप्त रहस्यों का, वो सारे यहाँ पे होते हैं अष्टम भाव में। यानी कि आपको यहाँ से जब पंचम में चला गया, विद्या बुद्धि में चला गया यहाँ पे घर, तो इस घर से आपको लाभ है, ये अचानक लाभ का भी है। यानी कि अपनी गुप्त सूझबूझ से, गुप्त विद्याओं से आप यहाँ पे लाभ प्राप्त करेंगे। आपके बच्चों को कुछ यहाँ से मतलब गुप्त ज्ञान दिया, कोई रिसर्च करी, कुछ करी, तो उनको यहाँ पे सफलता मिल गई। ससुराल से आपको कोई धन भी मिल सकता है, या आपने ससुराल वालों को दे रखा था तो वो वापस भी आपको मिल सकता है इस वक्त। तो इस तरह से अष्टम भाव से भी, अब अष्टम का स्वामी जो है क्योंकि अच्छी जगह पे प्लेस्ड है और अपनी ही राशि में प्लेस्ड है, तो अभी वो यहाँ के फल ज्यादा अच्छे देगा। तो इस तरह से कन्या राशि भी का फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि बुध की स्वयं की अपनी राशि है और वो अपने घर में है। और 24 से तो मार्गी हो जाएंगे तो फुल फॉर्म में आ जाएंगे, फिर वो अपनी पूरा अधिकार अपने संभाल लेंगे अच्छे से। अब आए हम 9th भाव पे। 9th भाव में है तुला राशि, ये 7 नंबर है, तुला राशि का है। तुला राशि के मालिक है शुक्र, और ये इनकी दूसरी राशि कहाँ है? 4th हाउस में, इसके मालिक भी है शुक्र, यहाँ बैठे हैं मंगल। तो जब शुक्र भाग्येश होकर और चतुर्थेश होकर कहाँ गया? सप्तम में। अब उसने, क्योंकि वो भाग्येश भी है ना, तो अब आपका पार्टनर जो है, या उनसे जो आपके वो हैं बिजनेस पार्टनर, भाग्य से उनसे लाभ हो सकते हैं, उनकी सलाह से लाभ हो सकते हैं, क्योंकि भाग्येश बन गया ना शुक्र, और चतुर्थ सुखों का कारक बन गया। यानी कि अब आप कुछ ऐसे काम करेंगे इनकी मदद से, शुक्र देवता की वजह से, शुक्र देवता यहाँ आ गए ना, कि वो आपके जीवन में, ये घर उनका है ना, लग्जरी बढ़ा सकते हैं, रौनक बढ़ा देंगे वहां। चौथे भाव को, चौथा भाव उनके अंडर का है, भाग्य भाव उनका है, और भाग्य भाव और चौथे भाव को लेके वो चले गए सप्तम भाव पे और देख रहे हैं लगन को। तो यानी कि वो आपके सप्तम भाव को भाग्यशाली बना रहे हैं, और ये सुखों का भी सुख है, यानी कि सुखों को यहाँ बढ़ा रहे हैं शुक्र। केतु के साथ थोड़ी बहुत छोटी मोटी वो हो सकती है डिटैचमेंट, पर फिर भी वो बढ़ाएंगे क्योंकि शुक्र केतु के मित्र हैं। अब ऐसे बढ़िया स्थिति लेके, क्या है शुक्र? केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो गए, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, तो ये राजयोग देते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र राजयोग कारक ग्रह होता है। तो इतना शुभ ग्रह
जब सप्तम भाव में आ गया तो भाग्य। सप्तम भाव मालोमाल कर दिया। अगर मतलब आपकी कोई पार्टनर मिलने वाला है तो बहुत सुंदर होगा, ऐश्वर्य युक्त होगा और उसकी सलाह से आपको फायदा होगा। और फिर इनकी दृष्टि शुक्र की जाएगी लग्न पे। अब शुक्राचार्य की शुक्र की दृष्टि में तो संजीवनी होती है, यानी कि जो आपका को इतने दिन से तकलीफ चल रही थी, परेशानी चल रही थी, अब वो शुक्र उन सब पे पानी मरहम लगा देंगे तकलीफ। और संजीवनी यानी कि कुछ जो मर गया था आपका, जो खत्म हो गया था, जो आप सोच रहे अब तो ये हो ही नहीं सकता कभी भी, अब तो मैं कर ही नहीं सकता, वो ऐसे ऐसे काम शुक्र पूरा करवा देंगे। क्योंकि आपने अब आस ही छोड़ दी थी कि अरे इतने दिन तो हो गए मुझे इसमें, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो छोड़ दो। तो ये यहाँ भाग्य के सहारे से, ये पिता का है, भाग्य का है, गुरुओं का है, गुरुओं के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से यहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख प्राप्त होने वाले हैं। सुखों का स्वामी खुद यहाँ आके बैठ गया, अपने उनका ही सुख है। चौथा भाव सुख का होता है, ये चौथे से चौथा है, यानी कि आपका घर परिवार बढ़िया हो जाएगा, आपको माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, माता भी देखने में सुंदर महसूस होंगी, और प्रॉपर्टी वगैरह भी ये शुक्र आपकी बढ़वा देंगे, घर में लग्जरी साधन बनवा देंगे, पिता के लिए भी बहुत अच्छा कर देंगे भाग्य शुक्र, और आपको भी बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके दिल दिमाग में ऐसा हो गया था, आपका दिल बुझ गया था, दिमाग में ऐसा हो गया था कि मैं हार मान गया हूँ, मैं अब नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका। तो कितनी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आए, ये भाग्य भाव का हमने कर दिया, अब हम आए दशम भाव पे। तो दशम भाव के मालिक बने मंगल, और त्रिकोण के स्वामी बने वो यहाँ चतुर्थ में आके। दशम भाव बहुत बढ़िया, आपको मैंने बताया था, बहुत अच्छा है, पराक्रम आपका बढ़ेगा, है ना। शनि की दृष्टि उनकी हमने चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि के बारे में बता ही दिया था। अब हम यहाँ पे ये 11th हाउस है, इसके बारे में बताया, इसके देवगुरु बृहस्पति हैं, और इन पे दृष्टि है सूर्य की, बुध की, शनि की और मंगल की। तो ये भाव भी आपका, इच्छा आकांक्षाएं सब पूरी हो रही हैं आपकी अब। और इसके ये है 12th हाउस, ये शनिदेव की राशि है, इसके बारे में मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था। इस तरह से कुंभ राशि वालों, आप जो परेशान थे ना, अब परेशान मत होइए, भूल जाइए परेशानियों को, आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। अब आपके लिए शनिदेव भी और देवगुरु बृहस्पति भी और शुक्रदेव भी सब आपके लिए अच्छे अच्छे वरदान लेके आए हैं। आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़िया होगा, आपका धन की तिजोरी भी बढ़ेगी। जो चीज पहले आपकी घटती रही थी, धन घटता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे रोकूं, वो सब अब ठीक हो जाएगा। अब वापस से आपकी तिजोरी में पैसे भरने शुरू हो जाएंगे, तो आप खुश हो जाइए। और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत नमस्कार, धन्यवाद।